अब हमारी असाइनमेंट है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि किसी भी गिवन नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सके। क्या करे जी? फैक्टोरियल। फॉर दो स्टूडेंट जिनको फैक्टोरियल का नॉलेज नहीं है या अभी माइंड में नहीं आ रहा, मैं रिकॉल कर देता हूँ। फैक्टोरियल क्या होता है? फॉर एग्जांपल इफ आई से 5 फैक्टोरियल, ये इसका सिंबल होता है। तो ये एक्चुअल मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 120। यानी किसी भी नंबर का फैक्टोरियल उसको अप टू 1 मल्टीप्लाई करें तो वो आपका फैक्टोरियल आ जाता है। तो अब हम इसका थोड़ा एल्गोरिथम देखते हैं क्या होना क्या चाहिए। यहाँ से सोचे, एक नंबर हमने जो भी इनपुट किया n, ठीक है, अब ये होना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं या हम रिवर्स करेंगे कि एक नंबर है, अगर इसका फैक्टोरियल है 1 2 3 4 5, एक ही बात है। तो अगर हम ये करें, एक नंबर इनपुट किया n, तो फैक्टोरियल कैसे आएगा? फैक्टोरियल इस तरह आएगा कि कोई भी हम काउंटर लेंगे, यानी ये एक वेरिएबल में वैल्यू 1 आ गई, जब तक वो वैल्यू इस तक नहीं पहुंचती, इसमें इंक्रीमेंट करते मल्टीप्लाई करती जाए इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो इसको अगर हम एल्गोरिदम की फॉर्म में देखें तो ये कैसे आएगा? ये इस तरह आएगा, स्टार्ट, इसके बाद हम कहेंगे इनपुट, इनपुट एक नंबर n इनपुट किया। अब क्या करना है हमने, इसके साथ हमें एक और क्या काम करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेते हैं, अनदर वेरिएबल, जो कि हमारा इस n तक मल्टीप्लाई करते जाएगा। ठीक है, n तक कितनी बार हम ये कहते हैं जी, एक वेरिएबल है i इज इक्वल्स टू 1। एक और, यानी एक वेरिएबल आपने लिया i, ये असाइन किया आपने, वहां पे आपने इनपुट लिया था। अब हम कहेंगे जब तक जो है i लेस देन इक्वल्स टू n नहीं हो जाता, अगर ये n है तो क्या काम करते जाएं, लेस देन इक्वल्स टू n है, यस। तो अब आपने जो काम करना है वो दो काम करने हैं। नंबर वन, आपने किसी भी वेरिएबल में आपने, यानी यहाँ पे दो वेरिएबल ले लें, एक आई ले लें और एक फैक्टोरियल ले लें, FACT, फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 1 ही रहेगा, सो देयर इज नो इशू, इसलिए मैंने इसको 1 लिया है। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कैन बी 0। सो अब हमने कहा यस। तो हमने सिर्फ यहाँ पे एक काम करना है कि ये जो फैक्टोरियल वेरिएबल लिया है ना, जो भी आपका ये वेरिएबल हो सकता है, इसको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ? आई के साथ, मल्टीप्लाई बाय आई। तो और वापस इसी को दे देना है, और उसके बाद आपने आई में इंक्रीमेंट कर देना है एक। क्या करना है जी? आई में इंक्रीमेंट कर देना है। दैट्स इट, ये आपका हो जाएगा। आई में इंक्रीमेंट करना है, और उसके बाद सॉरी, आपने इसको कहना है जी, जब ये काम हो गया है, देन गो बैक एंड चेक अगेन, क्या ये आई लेस देन एन है। अगर ये कहीं पे जाके नहीं होता एन, नो, यानी अगर वैल्यू ठीक नहीं होती, तो देन आपने यहाँ आके प्रिंट कर देना है फैक्टोरियल को, जो भी आपकी वैल्यू है उसको प्रिंट कर देना। प्रिंट फैक्टोरियल, प्रिंट फैक्टोरियल वेरिएबल, और प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है। अब इसको ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आई इनपुट 5, तो यहाँ क्या होगा, आई फैक्टोरियल 1। तो आई की वैल्यू, आई इज इक्वल्स टू 5, आई की वैल्यू 1, 1 5 से छोटा है, यस। छोटा है तो क्या करें, फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, फर्स्ट टाइम 1। अब नेक्स्ट लाइन इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू क्या होगी, 2, फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, आई 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आ गया, 2। फिर आई में इंक्रीमेंट हुआ, फैक्टोरियल में 2 सेव होके पड़ा हुआ है, आई की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो अब हम करेंगे, फैक्टोरियल में वैल्यू 3 पड़ी हुई है, ठीक है, 3 है इसके अंदर, मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू भी 3, सॉरी, फैक्टोरियल में वैल्यू 2 पड़ी हुई है, और आई में वैल्यू कितनी आ गई है, 3, तो क्या आ गया, 2 3 6। अब फैक्टोरियल में वैल्यू 6 पड़ी है, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या हो गई, 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या आ गया, 24। फिर आई की वैल्यू क्या हो गई, 5 होगी, फैक्टोरियल ने इसमें वैल्यू सेव की, अपनी वैल्यू 24 मल्टीप्लाई बाय 5, 120, और ये आपका एट द एंड प्रिंट हो गया 120। तो अब हम इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। लेट आप या इसको वीडियो को यहीं पे पास करें,
और आप इसको जो है यू कैन कोड योर सेल्फ, और उसके बाद आप इसको जो फर्दर देख सकते हैं कि आपने क्या ये ठीक किया या नहीं। तो लेट्स एंटर अ नंबर, वन, तो हम ये कहेंगे एंटर नंबर टू प्रिंट या कैलकुलेट फैक्टोरियल। n एक नंबर है, उसमें हमने लिया n नंबर। एज पर एल्गोरिथम हमने क्या करना है, एज पर एल्गोरिथम हमने करना है आई को वैल्यू हमने कहेंगे इज इक्वल टू 1, एंड एक जो हमारा आंसर है वो फैक्टोरियल वेरिएबल में पड़ा होगा आई एन टी, फैक्ट इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, जब तक आई लेस देन इक्वल टू एन नहीं हो जाता तो आपने दो काम करते जाने हैं। फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई एंड आई प्लस प्लस, और जैसे ही ये लूप खत्म होगा हम कहेंगे सी आउट फैक्टोरियल ऑफ जो भी नंबर हमने एंटर किया है, n इज वट एवर द वैल्यू ऑफ फैक्ट। ठीक है, अब इसको आप चेक करें यहाँ से वन बाई वन, मैं लाइन बाई लाइन इसको ड्राई रन करता हूँ, फिर इसको एग्जीक्यूट करूँगा। हमने इनपुट किया n में फर्स्ट टाइम वैल्यू आई, जो भी हम इनपुट करेंगे, हमने कहा कि भाई 1 से n तक तुमने मल्टीप्लाई करके इस वेरिएबल में वैल्यू रखते जाना है। तो क्या होगा, जब तक i की वैल्यू n से कम है या n है तो क्या करें, फैक्टोरियल वेरिएबल को i से मल्टीप्लाई करते जाएं एंड i में इंक्रीमेंट करते जाएं। तो अब हम इसको रन करते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 5 120, फिर रन करते हैं इसको, फैक्टोरियल ऑफ 9, दिस इज फैक्टोरियल ऑफ 9, यू कैन कैलकुलेट इट। कैसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप इसको, लेट मी सी दिस, यहाँ पे कहाँ तक हमने 9 का है, तो 128 5 का था, 128 मल्टीप्लाई बाय, आप इसको क्या करेंगे 6, जो भी आंसर आएगा 7 8 9 वो वही आंसर बन रहा है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। सो आपकी ये लॉजिक गलत नहीं होगी, ये लॉजिक आपकी ठीक होगी। सो ये है फैक्टोरियल का प्रोग्राम, इसको अब आप जैसे मर्जी इसका प्रिंट कर सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं एन, लेट मी राइट हियर, एन फैक्टोरियल, ये उसका साइन है, इज इक्वल्स टू दिस वन। तो इसको दोबारा देखते हैं, नंबर इज इक्वल्स टू 7, 7 का फैक्टोरियल दिस वन। ठीक है, या उसने कहा 7 फैक्टोरियल, ये ऐसे लिखा हुआ है। नंबर 6 करके देखें, 6 का फैक्टोरियल 6 7 20। ठीक है जी, ये अब आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, वेरी कॉमन रिनाउंड प्रोग्राम। लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट असाइनमेंट।